नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है अमरेला अननोन के हम भारत के लोग इस सीरीज में। हमारे मूलभूत अधिकारों के सत्र में आज हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर, जो कि कलम 32 में दिए गए हैं। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा और उनके एनफोर्समेंट का जिम्मा उठाते हैं ये अधिकार। दोस्तों, मूलभूत अधिकार की सुरक्षा भी एक मूलभूत अधिकार ही है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भारतीय संविधान की हार्ट एंड सोल बताया था। इतने महत्वपूर्ण है ये अधिकार। कैसे, आइए जानते हैं। त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। Years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं, उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। My proud privilege on behalf of women of India. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर बात करने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि मूलभूत अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है, जो कि संविधान के किसी अन्य भागों को प्राप्त नहीं। मतलब किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वो व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को लेकर कितना तत्पर है। कलम 32 में 4 प्रावधान हैं। मूलभूत अधिकारों को लागू यानी कि एनफोर्समेंट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। सर्वोच्च न्यायालय को मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए ऑर्डर्स या फिर रिट जारी करने का अधिकार है, और वो रिट्स है हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सॉर्शररी, को वारंटो। इनका मतलब हम आगे समझेंगे। संसद किसी भी कोर्ट को ऐसे ऑर्डर्स और रिट जारी करने के लिए सशक्तिकरण कर सकता है। व्यक्ति के सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार को सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के वक्त ही सस्पेंड किया जा सकता है। यह थे कलम 32 में दिए गए प्रावधान, जो व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करने का दावा करते हैं। अब समझते हैं ये रिट्स क्या है। पहला रिट है हेबिस कॉर्पस। यह रिट जारी करके कोर्ट गिरफ्तार किए व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करवाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद कोर्ट गिरफ्तारी लीगल है या नहीं इसकी जांच करता है, और अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी इलीगल साबित हुई तो उस व्यक्ति को रिहा कर देता है। दोस्तों, पुलिस कई बार राजकीय दबाव में आकर अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर लोगों को गिरफ्तार करवा देते हैं, और आजकल हम ऐसे कई केसेस देखते हैं जिसमें व्यक्ति के स्वतंत्रता पर खुलेआम वार किया जाता है, और लोकशाही व्यवस्था जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अबाधित रखने का दावा करती है उसे ऐसी घटनाएं ठेस पहुंचाती है। दूसरा रिट है मैंडेमस। यह पब्लिक ऑफिशियल को यानी कि सरकारी ऑफिसर को अपने कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाने के लिए कोर्ट द्वारा दिया हुआ आदेश है। जो सरकारी ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं करते उनके लिए कोर्ट मैंडेमस के द्वारा सीधे आदेश देता है। दोस्तों, अगर आपके इलाके में कोई भी समस्या हो, जैसे कि साफ सुथरे रास्ते से लेकर पानी की समस्या तक, आप किसी भी संबंधित सरकारी ऑफिसर की शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं, और कोर्ट मैंडेमस के जरिए उस ऑफिसर को समस्या तुरंत दूर करवाने का आदेश दे सकता है। तीसरा और चौथा रिट है प्रोहिबिशन और सॉर्शररी। ये दोनों रिट हम एक साथ लेंगे। इनके तहत अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी न्यायिक अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा हो तो हायर कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। मतलब मान लो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसा आदेश दे रहा हो जिसे देने का अधिकार उस कोर्ट को नहीं है, तो ऐसे आदेश पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। पांचवा और आखिरी रिट है को वारंटो। इसके तहत सरकारी ऑफिसर की न्यायिकता पर सवाल उठाया जा सकता है। अगर सरकारी ऑफिस में बैठा एक व्यक्ति उस पद के लायक ना हो
तो उसे ऑफिस से बाहर करने का रिट कोर्ट इशू कर सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार, जो कि हर एक व्यक्ति के अधिकार और उन्हें स्वतंत्र आबादित रखने का काम करते हैं। इस वृत्त का इस्तेमाल कर कोर्ट सुरक्षा करने वाले की भूमिका निभाता है। ये वृत्त हमें ये बताते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के साथ साथ लागू करवाने और सुरक्षा करने का भी काम करते हैं। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर यही मुलाकात होगी और तब जानेंगे कि क्यों हमारे देश को किसी एक नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं @umbrellaunknown के जरिए। संविधान से जुड़ी दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।